एक बार बार जो है वो गुफ्तगू हो रही है, बार बार एक बात आ रही है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी, क्योंकि अब इस हुकूमत में इख्तलाफात भी आ गए सामने, आप देखें बड़े खुल के आ गए और आने थे। फिर मैं कहूँगा क्यों आए, इसलिए कि सामने जो इमरान खान था, जो बहुत बड़ा मुखालिफ था इन लोगों का, वो गिरा है, तो फिर ये आपस में अब लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। लिख लीजिए, इनके ख़मीर में है, इनका मैनिफेस्टो, इनका इक़्तिदार, इनका इंटरेस्ट, इनके मफादात सब टकराएंगे। बहुत सारे वीलॉग मैंने किए, लेकिन मैं ये जो आज बताना चाह रहा हूँ आपको अभी कि क्या शहबाज शरीफ साहब असम्बली जो ख़त्म हो रही है उसको होने देंगे या हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे, इस पर मुतज़ाद राय है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब शायद ये अपनी इस हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो जो इत्तेहादी अब उनको थ्रेट कर रहे हैं तो वो ब्लैकमेल होंगे। ज़ाहिर है इत्तेहादी अगर हट गए तो हुकूमत कैसे चलेगी। तो वज़ीर आज़म के लिए बड़ी आजमाइश की वक्त है इस वक्त कि वो अपनी इस मौके पे, जबकि अब इमरान खान नहीं है, तो अपनी सलाहियतों को मज़ीद जमा करके बेहतर रिज़ल्ट दें। उस वक्त इत्तेहादियों की तरफ से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है कि पीसीबी का बंदा हटाओ, तो फ़लाँ केयर टेकर का ये, तो फ़लाँ वो, तो फ़लाँ सैलाब फंड्स, तो फ़लाँ ये, तो हमारा वज़ीर आज़म, तो हमारा, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो PMLN भी ज़ाहिर है उसका रिएक्ट कर रही है। तो अब वज़ीर आज़म के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जब हुकूमत से उतरें तो वो कुछ दे के जाएं, कम से कम PMLN के लिए इलेक्शंस में कुछ चीज़ें हों। जैसे मेरी आज इसाक डार से ही बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो जिस डायरेक्शंस पे बजट को लाए हैं वो कुछ ना कुछ और रिलीफ देकर जाएं, और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म नहीं चाहेंगे और ब्लैकमेल होंगे, ज़रूर होंगे, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों की बात माननी पड़ेगी। हाँ, इसमें रस्सा कशी होगी, इत्तेहादी भी इतने आसानी से नहीं उठेंगे, क्योंकि उनका भी मुस्तकबिल बेस करता है कि आया वो इस पोजीशन पे हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए और वो कुछ रिज़ल्ट दे दें। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो भी रस्सा खींचेंगे ज़रूर, लेकिन गिराएंगे नहीं। तो केयर टेकर गवर्नमेंट, या फिर दूसरा एक तरीक़ेकार और है कि वज़ीर आज़म हटते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट फौरी इलेक्शन नहीं कराती है बल्कि प्रोलॉन्ग होती है। क्योंकि ये बात कई जगहों से आ रही है और मैं मुख्तलिफ सियासी जमात के अहम तरीन लोगों से आ रही है कि अगला इलेक्शन 2024 में होगा। IMF का भी फैसला आता है और दूसरे इश्यूज़ भी आते हैं, और सियासी पार्टियों के अपने मफादात भी आते हैं, उनके कुछ काम है जो रुके हुए वो भी आता है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो, अगर ये गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ती, फ़र्ज़ कीजिए ये गवर्नमेंट दिसंबर तक जाती है, फिर ये हट जाती है, फिर जनवरी और फरवरी में केयर टेकर आती है, और मार्च में इलेक्शन हो जाता है या अप्रैल में इलेक्शन हो जाता है, तो इतना तो वो रखेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये गवर्नमेंट को हट नहीं पड़ा, तो फिर केयर टेकर आएगा। केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी वो तो किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी, वो तो केयर टेकर होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे, और उसको कौन चला रहा होगा? उसको ज़ाहिर पाकिस्तान की मेजर जो पोजीशन स्टेक होल्डर्स हैं वो चला रहे होंगे, उसका नाम होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होगा कि ये इलेक्शन जल्दी हो, वक्त पे हो, या 2024 में हो। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का भी यही इंटरेस्ट है कि इलेक्शन 2024 में हो और चीज़ें सेटल हो जाएं। अब कई जगहों से ये चीज़ें सामने आएंगी, कई क्लैशेस सामने आएंगे। वज़ीर आज़म किस हद तक उनके अंदर टेम्परामेंट है, बर्दाश्त तो बहुत है उनमें, नरम तो बहुत हैं, इवन पीछे हटने की भी उनके अंदर सलाहियत है, देखा गया है। तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग तो हैं, तो वो मैनेज करेंगे। लेकिन जो सामने पार्टी है वो किस हद तक इस बात के लिए तैयार है कि वो अपने तमाम मुतालबात
हुकूमत से मनवा लेगी, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट है। और मैंने जैसे कहा कि फ़र्ज़ कीजिए वो हुकूमत गिराते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट का एक तरीक़ेकार है, वो अगर बन गए उसके बाद उस केयर टेकर गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें बेसिकली ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि ये सियासी जमातें तो होती नहीं हैं, तो उनका ज़्यादा रुझान इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं जी अभी हम नहीं करते ये इंतखाबात, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग हो जाएगी। और हो सकती है, मैंने सुना इरफान कादिर ने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपने ड्यूरेशन से आगे जा सकती है। जैसे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो केयर टेकर है आगे गई ना, 14 मई को हो जाना चाहिए था। तो इस सूरत हाल में वो जो हैं आपका दूसरी सियासी जमातें जो ब्लैकमेल करेंगी, वो यहाँ आके रुक जाएंगी कि अगर हमने शहबाज शरीफ को आगे नहीं बढ़ने दिया तो केयर टेकर आएगा तो वो तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो तो फिर टोटल उनकी डिस्क्रिशन होगी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो कराते हैं कब और कब नहीं कराते हैं। अब केयर टेकर वज़ीर आज़म के हवाले से बड़े नाम आ रहे हैं। ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत में एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता है कौन है, ज़ाहिर है लीडर ऑफ अपोजिशन भी वही है जो लीडर ऑफ द हाउस है। एक लिहाज से तो ये इत्तेहादी हैं, हालांकि वो पीटीआई का हिस्सा है एक लिहाज से, और वो फ़ैसला करेंगे। तो फ़ैसला तो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये मैं आपको बता दूं कि केयर टेकर कौन होगा। वज़ीर आज़म ने उसी को ओके करना है, या वज़ीर आज़म जो नाम देंगे वो उसमें से इस्टेब्लिशमेंट उसी को ओके करेगी जिस पे वो उंगली रखना चाहती है। ये लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी केयर टेकर गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म में अपना रोल अदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो लीडर ऑफ हाउस का काम है और लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन यूं मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला करेगी कि आया इस मुल्क में कौन वज़ीर आज़म केयर टेकर आएगा। और केयर टेकर वज़ीर आज़म जब वो ला रहे हैं तो वो कैबिनेट भी ज़ाहिर है वही लाएंगे। और ये केयर टेकर वज़ीर आज़म और ये कैबिनेट किसकी बात मानेगा? इस्टेब्लिशमेंट की। चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी कि आज इलेक्शन हो तो आज हो जाएगा, और वो चाहे 2024 में हो तो 2024 तक सिलसिला जाएगा। अब कौन हो सकता है? काफ़ी नाम आ रहे हैं। कोई रिटायर्ड जजेस का नाम ले रहा है, कोई रिटायर्ड जनरल का नाम ले रहा है, कोई सहाफ़ियों में से किसी का नाम ले रहा है, क्योंकि आजकल सहाफ़ी जो हैं वो मिनिस्टर भी बन रहे हैं और आपके वज़ीर आला भी बन रहे हैं, तो अब वज़ीर आज़म में भी उनका नाम आता है और किसी दोस्ती की बुनियाद पर आता है। लेकिन मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि केयर टेकर वज़ीर आज़म जो बनेगा वो कोई मंझा हुआ आदमी होगा। इस्टेब्लिशमेंट किसी मंझे हुए आदमी को केयर टेकर लाएगी, और बहुत लोग हैं इस मुल्क में जिनको केयर टेकर लाया जा सकता है। मैं आपको वाक़या बता दूं, 2018 में जो केयर टेकर वज़ीर आज़म आ रहे थे वो शमशाद साहिबा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी, उनका नाम था। इसके अलावा आपके उनका नाम था, क्या नाम है, जो IBA के सरबराह भी रहे और वज़ीर ख़जाना भी रहे और इस इमरान खान की गवर्नमेंट में एडवाइज़र भी थे। नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, जैसे ही आता है मैं बता देता हूँ कि वो भी इश्तियाक साहब आपका, वो और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और बहुत सुलझे हुए लोग। और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही शख्स को लाएगी जो इस्टेब्लिशमेंट की भी बात माने और किसी गलत डायरेक्शन में न जाए, एक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस को छुए। तो अब आपके इशरत हुसैन, या नाम आ गया मुझे, इशरत हुसैन साहब जो हैं उनका था, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक ऐसे रिटायर्ड जज को ऐलान कर दिया तो ये लोग रह गए। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि यह आए, उसके बाद काफ़ी चेंजिंग है। तो जब वज़ीर आज़म आएगा तो फिर वो ज़ाहिर है कैबिनेट भी चुनता है, कैबिनेट भी तैयार होती है, उसको भी दे दी जाती है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसमें
किस सूबे का हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। सूबे पंजाब भी हो सकता है, बलूचिस्तान भी हो सकता है, सिंध भी हो सकता है और KPK भी हो सकता है। होना वही है जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहे। मैं आगे चल के कोई 5-6 नाम मेरे पास भी हैं, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त बताने से अच्छा है कि मैं किसी स्टेज पे बताऊं। तो इंतज़ार कीजिए और कौन नया केयर टेकर वज़ीर आज़म होगा और केयर टेकर हुकूमत आया अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करेगी या वो 2024 से ऊपर जाएगी, ये वक्त बताएगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।